झारखंड में अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल खड़े उठते रहे हैं। कई तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें खटिए पर मरीज को देखा गया है। स्वास्थ्य सिस्टम पर एक अक्सर सवाल उठते रहे, लेकिन इसी बीच राजधानी रांची के सदर अस्पताल जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, इस अस्पताल ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को तो सुधारने का काम किया है, पूरे देश में ये अस्पताल रोल मॉडल बन गया है। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में इस अस्पताल ने इतिहास रचते हुए नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है, यानी प्रथम स्थान पर रांची का ये सदर अस्पताल आया है। और ये बताता है कि राज्य में और खासकर राजधानी में स्वास्थ्य सेवाएं अब बदल रही है। इस वक्त मैं रांची के सदर अस्पताल परिसर में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं ये सुपर स्पेशलिटी ये अस्पताल है। इसका जो भवन है वो तो भव्य है ही, लेकिन इसके अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी काफी आधुनिक हो गई हैं। अब तक झारखंड के बाहर कई जो निजी अस्पताल हैं वहां पर जो इन सुविधाओं को मिलता था, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी की बात हो, कैंसर से जुड़ी हुई बीमारियों की बात हो, या दूसरी जटिल ऑपरेशन या दूसरे जटिल बीमारी, अब राजधानी रांची के इसी सदर अस्पताल में तमाम वो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। वो भी खासकर उन गरीबों के लिए एक बड़ा सौगात बन गया है जिनके लिए आयुष्मान भारत योजना एक बड़ी मददगार साबित हो रही है। बता दें कि अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत रांची के सदर अस्पताल में 2 लाख से ज्यादा मरीजों का निःशुल्क अस्पताल में इलाज हुआ है। और ये अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन में पूरे देश में प्रथम स्थान इस अस्पताल ने प्राप्त किया है। कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं विशेषज्ञ डॉक्टर्स की मौजूदगी चाहे सरकार का एक कह सकते हैं कि बेहतर निर्देशन प्राप्त हुआ। और इस पूरे मुद्दे पर रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने टीवी 9 से बात करते हुए आभार व्यक्त किया है अपने डॉक्टर्स की टीम का, सरकार का, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का, जिनके प्रयासों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मरीजों को इस अस्पताल में उपलब्ध हो पा रही है। देखिए आपके लिए निश्चित तौर पर मैंने कहा है ना कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। 6 महीने में हमने प्रयास किया है कि झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल लाए, और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि सदर हॉस्पिटल जिसको कोई जानता नहीं था, आज आप बताइए न केवल झारखंड का सदर हॉस्पिटल पूरे देश में टॉप किया है। आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत हम लगातार लगे। मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, थोड़ा समय दीजिए। अब एक चिकित्सक जब मंत्री बना है तो उनका सोच अलग है, विपरीत है, डिफरेंट है, और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तमाम डॉक्टर्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो सारे डॉक्टर्स लगन से काम कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं मरीजों का, और मेरा बैकअप उनके साथ है। ये जीत न केवल झारखंड के पूरे देश में जीत है, एक ऐतिहासिक पल है झारखंड के लिए। हम 4 बजे हम सभी डॉक्टर्स को वहाँ सम्मानित भी करने जा रहे हैं, आप लोग आइएगा 4 बजे। लेकिन मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए स्वास्थ्य काफ़ी सेंसिटिव डिपार्टमेंट है और हम लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। केवल रांची का सदर हॉस्पिटल मत देखिए उसको, राज्य के सभी जिले के सदर हॉस्पिटल को मैं टॉप करूँगा, समय दीजिए थोड़ा सा। और वैसे लोग लगातार जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखिए रिम्स 2 बनेगा, 6 मेडिकल कॉलेज बहुत पहले मैं लाया, ये भी बनेगा। स्वास्थ्य 1200 हम बता रहे हैं, हर पंचायतों में हाईटेक जो सब सेंटर कहिए, वो ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बन गया और भाग गया, वो नहीं है। उस सेंटर में हमारा मेडिसिन होगा, जांच होगा, लैब होगा, एक्सरे होगा, तो मिनी हॉस्पिटल वो होगा। तो लोगों को ग्रामीण स्तर से हम कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी सुविधा हम बहाल कर रहे हैं। कल ही विभाग की तरफ से भी, सरकार की तरफ से और मीडिया की तरफ से भी ये समाचार आया है और डेटा भी आया है, जिसके डेटा को भी हम लोगों ने देखा कि पूरे भारतवर्ष में हम लोग नंबर 1 हैं आयुष्मान के कार्यान्वयन में। आज एक्चुअली आभार प्रकट करने का दिन है। हमें पूरा सपोर्ट मिलता है, हमारे सदर अस्पताल को भी और पूरे रांची के सभी अस्पतालों को। हमारा जो राजनैतिक नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का काफ़ी सपोर्ट है, खासतौर पर कैबिनेट के माध्यम से, चूँकि सारी योजनाएं कैबिनेट से ही पास होती हैं और उनका समर्थन है।
इसके अलावा हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो कि खुद एक चिकित्सक हैं और वो काफ़ी सभी पूरे ऐसे तो पूरे झारखंड पर वो ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे सदर अस्पताल को चूँकि ये राजधानी का एक मुख्य अस्पताल है, यहाँ पर उनको विशेष मार्गदर्शन हम लोगों को देते हैं वे। और चूँकि वो चिकित्सक हैं तो काफ़ी तकनीकी ज्ञान भी है उनको और आगे की योजना भी बनाते हैं वो कि क्या-क्या करना है। जैसे उन्होंने अभी कुछ दिन पहले घोषणा भी की कि हम लोग सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शुरू करेंगे। तो काफ़ी इनका विज़न वो विज़नरी लीडर हैं और काफ़ी अच्छी सोच है, क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ से काफ़ी लोगों को झारखंड से बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी चाहते हैं कि नहीं, यहीं पर इलाज हो तो बेहतर है। तो सर, ये भविष्य सुपर काफ़ी अच्छा। स्पेशलिटी भी हॉस्पिटल है, तो और क्या कुछ नया सुविधा भी यहाँ पर मरीजों को? देखिए, अभी तो हम लोग कुछ-कुछ नया हाल ही में शुरू किए हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी शुरू हो गई और प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी खराब-खराब केसेज़ आ रहे हैं, उनको ठीक किया जा रहा है। प्लास्टिक सर्जरी का एक थोड़ा-सा लोग में कुछ मीनिंग गलत समझ लेते हैं। एक्चुअल जो प्लास्टिक सर्जरी है, यहाँ बहुत सारे डायबिटिक फूड जो कि काफ़ी खराब हालत में आए, उनको ठीक किया गया और ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरी, कोई जल गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, मुड़ गया है, अंगुली मुड़ गया है, वो सबको भी प्लास्टिक सर्जरी से ठीक किया जा रहा है। न्यूरो सर्जरी इसी साल शुरू हुआ है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। स्पाइन की सर्जरी बहुत अच्छी है, हेमेटोलॉजी, ब्लड कैंसर का इलाज, हेड एंड नेक कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा चल रही हैं यहाँ पर। पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की भी सुविधा है, साथ ही साथ लीवर रोग विशेषज्ञ भी यहाँ आ रहे हैं कोलकाता से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग शुरू कर चुके हैं। अब हम लोग बड़ी चीज़ें भी शुरू करना सोच चुके हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा स्पेस की ज़रूरत होगी और बहुत जल्द 2 अढ़ाई 3 साल के अंदर एक काफ़ी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, सारे पुराने जो बिल्डिंग्स हैं उनको तोड़ करके, जो कि कंडम भी हो चुके हैं, उनके जगह पर एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसी कैंपस में बनेगा लगभग। ऐसे तो 200 बेड का बनेगा, लेकिन काफ़ी स्पेस है तो शायद उसमें 300 बेड भी हो जाएगा आराम से। वहाँ पर ओटी भी बनेगा, मॉड्यूलर ओटी। तो एक नया हॉस्पिटल जब बन जाएगा तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को शुरू कर सकते हैं और उसमें हम लोग पूरे उत्साह में हैं कि उस बिल्डिंग के बनते के साथ हम लोग काफ़ी चीज़ें शुरू करेंगे। जहाँ तक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट और साथ ही साथ चूँकि यहाँ जेनेटिक बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर हमारे आदिवासी भाई-बहनों के बीच में भी और मूलवासियों में भी। तो उनके इलाज के लिए, उनके जेनेटिक काउंसलिंग के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट और जेनेटिक काउंसलिंग के लिए हमारे पास स्पेस है। बाकी चीज़ें जो हम लोग शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए हमें नए बिल्डिंग का भी इंतज़ार है या फिर कोई दूसरे बिल्डिंग जो कि यूज़ में नहीं आ रहे हैं, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स हमको रांची में तो नज़र आते हैं, जिनका अभी कोई यूज़ नहीं हो रहा है। वैसे बिल्डिंग्स भी अगर हमें मिलेंगे, तो हम लोग काफ़ी अच्छा वहाँ पर व्यवस्था कर लेंगे। साथ ही साथ एक रिसलदार में भी हमारा अर्बन सीएचसी है और वहाँ पर भी एक जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और आदरणीय एसीएस सर हैं, उनकी एक योजना है कि वहाँ भी 100 बेड का एक अच्छा हॉस्पिटल बनाएँ हम लोग, जहाँ स्पेशलिस्ट लोग भी बैठेंगे। तो उसको भी हम लोग विदिन फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के अंदर हम लोग शुरू कर देंगे। सदर अस्पताल मुश्किल के मॉडल तो दूसरे जो राज्य हैं वहाँ का भी जो अस्पताल है वो इस मॉडल को अपनाने जा रहा है, एक टीम भी आ रही है, तो सर इसका क्या? हाँ, इस सदर अस्पताल का जो रांची मॉडल है, वो काफ़ी चर्चा का विषय है अनेकों राज्यों में और हम लोग भी जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ से सीखते हैं और हमारे अस्पताल के अनुभव से भी दूसरे लोग भी सीखते हैं। तो एक क्रॉस लर्निंग है एक दूसरे से सीखने की और बहुत अच्छा हम लोग अभी उत्तर प्रदेश भी जाने वाले हैं। इसके पहले भी काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज़ में हमसे भी पूछा गया है कि ये अस्पताल कैसे इतना आगे बढ़ा और यहाँ कैसे ख़ास तौर पर हेमेटोलॉजी में इतना जो अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारी महँगी दवाइयाँ हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। दूसरे ज़िले के भी लोग यहाँ पर आते हैं, दूसरे राज्यों से भी आते हैं। रांची में चूँकि पूरे झारखंड के पेशेंट आते हैं और झारखंड के बाहर के भी पेशेंट जो भी पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से भी आते हैं। तो यहाँ पर लोग जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोग इतना खर्च उठा लेते हैं।
तो उसमें ये आयुष्मान मॉडल ही काफ़ी कारगर रहा है। आयुष्मान से अर्निंग होता है और फिर उससे आयुष्मान कार्डधारियों को काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। सफल अस्पताल के रूप में इस अस्पताल ने पूरे देश में अपना स्थान प्राप्त किया। दूसरे अन्य जो राज्यों के अस्पताल है वो रांची के सदर अस्पताल के मॉडल को अपनाने पर और यहाँ जिस प्रकार से काम हो रहा है उसे अब उस प्रारूप को अपनाने की तैयारी में है। रांची का सदर अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।